आज के बाद हम नहीं करेंगे। हाँ ऐसे गाइस गुड आफ्टरनून। तो गाइस आज भाई के ब्लॉग की तो स्टार्टिंग हार गई भाई। हम कर रहे हैं भाई, पापा और मैं। और अभी इंडिया का मैच आ रहा है, अभी म्यूट कर रखा है क्योंकि ब्लॉग बन रहा है। और इंडिया भी टॉस हार चुके हैं, मगर मैच तो जीतेगी इंडिया। तो गाइस इतना तो भैया पता अब ही है। जो है क्या कहते हैं, देखते हैं। बैटिंग करने लगी है न्यूजीलैंड, बैटिंग और करने मैं अभी लगी है। इंग्लिश का अपना काम लिख रहा था, भाई ने क्वेश्चन लिख के दिए थे। भाई खाना खाने आया था और सुबह का आज बिल्कुल अब ये होता है कि शॉप पे ना बंदा तक नहीं भटकेगा, क्योंकि अभी मैं और डॉली ने जाना है, मुझे और डॉली को जाना है कहीं पे, जो अलमारी वाले भैया उनसे मिलने के लिए जाना है। और मार्केट का जब मैच आता है ना, इतना सन्नाटा हो जाता है, इतना सन्नाटा हो जाता है, कुछ कहने की और बात हाँ, नहीं। आज है भी संडे। डॉली हंस रही है। सन्नाटा के नाम से हंसी आ रही है। हाँ सन्नाटा कोई बंदा की बंदे की जान नहीं। अभी नहीं आती। जब इंडिया की बैटिंग होगी ना तब ज्यादा दिक्कत वाला काम होगा, तब कोई नहीं आएगा। अभी तो खैर न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही है, थोड़ा बहुत होता है शुरू में। जब मैच रोमांचक हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। अब देखो कौन जीतता है कौन नहीं जीतता पता लग जाएगा। ठीक है जी। और बस अब तू ही तैयार हो जा, लंच दे दो और हाँ बस तैयार हो जाती हूँ, कोई नहीं। तो गाइस बस यार क्या नहीं, इसी के ऊपर शॉल लेके चली जाती हूँ। तैयार अच्छा, ठीक इसी के ऊपर है, शॉल लेके चले। कहीं पास तक तो जाना है, फिर तैयार उसके लिए हर रोज तैयार मुझसे नहीं होता। तो गाइस सार्थक ब्लॉग की एंड वो शुरुआत नहीं कर रहा, तबीयत उसकी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही थी। कह रहा कि पापा आप बना दो ब्लॉग आज मेरा, और बाकी अब देखते हैं। सो क्यों रहा है? उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उसका कहता है थोड़ा सिर भारा भारा सा लग रहा है। हाँ भारी भारी मतलब सिर लग रहा है ना, वो थोड़ी सी गंदी हो जाती है ना भाई। कोई बात थोड़ा नहीं। आजकल भाई काम पे जा रहा था, थोड़ी ट्रेस शाम को स्कूटी हाँ वही बोला नहीं जा रहा। स्ट्रेस होता है। तेरी हालत देख कर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है। कुछ नहीं होता भैया, थोड़ा सा ऐसे ही होता है जब हार्ड वर्क करते हैं ना। मैं भी सुबह से लेके शाम तक करता था, धीरे नींद आई तो सो जा थोड़ी देर। थकावट हो रही है ना, इसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है ना। हाँ जी, कल महाराज जी चले गए थे घूमने दोस्तों यारों के साथ, तो इसीलिए आप सो जाओ। ठीक है, लंच कर लिया है? मैंने बोला रहने दे, आराम कर ले। कहता है एक दिन संडे की तो मिलती है, तो थोड़ी देर घूमने ना जाऊं। इस बार पहली बार सैटरडे की थी ना, सेकंड सैटरडे की, तो कहता है कि मुझे सैटरडे को जाना तो संडे को आराम करूंगा। मैं ठीक है भाई, कोई बात कर ले, चल कोई बात नहीं। ठीक है। बच्चा जो कहता है। क्या कर देना, क्या हो गया, कोई परेशान हो रही है? कुछ नहीं, वैसे ही बस परेशान करने लगे तो परेशानी होंगी ना। वही तुम लड़ाई झगड़ा करते हो भाई आप छोटे बड़े में हैं, वो ये किया वो किया वो किया। मैं दूसरा कलर कह रहा हूँ उस कमरे के लिए, भाई दूसरा कह रहे हैं, मम्मी दूसरा कह रही है, आप दूसरा कह रहे हैं, तो नहीं मैं दूसरा तीसरा नहीं बोल रहा। डिसाइड अब ये दोनों कह रहे हैं आधा आधा कलर होगा हम दोनों की पसंद से। आधा आधा बड़ा कुछ कह रहा है, छोटा कुछ कह रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कमरे को। अभी भैया कमरे को ना, अभी भैया आने वाले हैं ना हाँ। दिखाने, मैं डिसाइड करूंगा कौन अब वो एक रूम है, उसको आधा आधा कर लेना। आधा तो अपने हिसाब से करा ले, तू आधा अपने हिसाब से करा ले भाई। वो कहता है मुझे दूसरा बेड लगवानी है। वो कौन सी वाला, कौन सा वो नाम बेड का बेड है? बंक बेड। बंक बेड? ये हॉस्टल है क्या? फिर सीढ़ियाँ चढ़ के इतना बड़ा कमरे नहीं होते। जब दूसरा वाला फ्लैट लेंगे ना हम, जो जिसमें बहुत सारे कमरे हमने होंगे। किसी के ना सीरियल में देखा था ना, वो बंक घर में ही लगाई है। ये सीरियल की बात नहीं होती, घर में लगी होती है ना, बच्चों के लिए लगी होती है ना, कि भाई वो 2-3 बच्चे होते एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके सो 3 जाते नहीं हैं। 2, तुम समझ गए। हाँ तो 2 है, फिर भी तीसरा कोई भाई बहन का बच्चा है तो वो भी सो जाता है ना। अच्छा, भाई बहन का हाँ तो बच्चा और है। कभी कभी बस भाई आ ही अच्छा, जाते बंक हैं। बेड बनवाऊं तेरे लिए? हाँ उसका दिल है, वो कब से कह रहा है ठीक है। बंक बेड बनाओ मम्मा, तभी लड़ाई चल रही है। वो कहता बंक बेड नहीं बनाना, हम अपने हिसाब से रखेंगे। वो कहता बनाओ, बस इन दोनों की यही तू में चल रही थी। अब कुछ नहीं, आप बिल्कुल समझ गए ना? समझा पता है जहाँ छोटे बड़े तो होता ही उसमें क्या है। यार काकू देख, थोड़ी सिंपल आप ही चार बेटे, जन ये से बंक कैसे बेड वगैरह ये करते सारा चोच लिया है। जो सिंपल बेड है वो सिंपल बेड रहता है। वहाँ पे पहली बात तो सोने का सिस्टम नहीं होगा, आराम से नहीं होगा सोने का। सोने का सिस्टम होगा। बेटा वो बंक बेड में तो पासा कैसे पलटेगा, चौड़ी चीजें होगी तभी तो तुम्हें पता लगेगा। तो उसी में ही ऐसे लेटा बड़ा है तो बस। एक सिंगल बेड लगा दो। वहाँ पे गद्दा नहीं बिछाएंगे, नीचे आराम से बिल्कुल हाँ, एकदम सारे डबल जने बेड सो का, सकते हैं फिर। डबल बेड का गद्दा। आराम से कभी चारों आराम लेट करना। जाएंगे जब दिल करेगा। हाँ आराम से कभी कभी भाई इधर लेट गए उधर लेट गए, चारों आराम से कहीं भी लेट सकते गद्दा हैं। बिछाएंगे, बढ़िया अवस्था एकदम। नीचे एकदम कुछ नहीं रखना वहाँ पर, सिर्फ एक गद्दा होगा, टीवी होगा, एसी होगा हाँ। और एक टीवी होगा, कैबिनेट होगा। है टीवी होगा। टीवी तो होना चाहिए। आप ही मना कर रहे थे कि टीवी नहीं होना चाहिए। ब्लॉग देखेंगे ना। हाँ जी। शहरी सुबह एग्जाम है, चलना है, तैयारी हो गई है? हाँ हो गई। लगे रहो। इंडिया को जितवा दिया आज लगा के फोन है ना, तभी करके। मैच देख रहा था? नहीं लास्ट में देखा था बस। लास्ट का आधा लास्ट में घंटा। आधा घंटा देखा था? एक ओवर देखा था बस लास्ट। एक ही ओवर लगा देखा। लिया था। चल सही है, ठीक है। तैयारी हो गई? कौन सा पेपर है? मैथ्स का। मैथ का? चलो बढ़िया। सबसे हार्ड पेपर। हाँ
है औखा पेपर आंदा है मैथ दा। ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ चलो हो जाएगा पास मैथ हो गया साइंस हो गया ये तो मुश्किल ही होता फार्मूले चलते हैं इसके। अब ये कह रही कि गोल्डी इतना परेशान हो गए थे, गोल्डी परेशान हो गए तो सच में परेशान हो गए थे। हमें पता नहीं लगा, वो देखा था है। आप मैंने इसको भेजा नहीं, ब्लॉग तो देखा था मैंने, इसको भैया- भेजा कल, मैंने कहा फटाफट देख क्या क्या हो गया। आंटी आंटी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। पता अरे नहीं मैं पीछे से खुद- किसी ने कहा होगा चुप 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 प्रैंक हो। ये सोच रहे हैं ऐसा भी प्रैंक होता है। भाई वो रो रहे पता ही नहीं था हैं, ना। असल में भैया रो रहे थे ना। अरे मेरी हालत खराब हो गई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, पानी की बोतल लेकर आया हूँ। सिर्फ रौनक और मैं, हमारे में से बाकी किसी को नहीं पता था। अच्छा मैंने इसको भी नहीं और बात ये की, भी मैंने ये किसी भी को- बिल्कुल सीरियस था, रौनक भी बिल्कुल ऐसे हाँ, सीरियस वो था। कह रहा है, ये पता क्या कह रहा है, हाँ। कहता पता नहीं है रौनक और आंटी की वे सीरियस थे, हाँ। कहता है पता नहीं हंसी नहीं आई है ना। और मैं डिठो की तरह तो मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ। मैंने स्पेशल मैं पैर में- हाँ। मैंने ना रौनक को बोला था किसी को ना पानी मत डालने दी। हाँ। और कहता है गोटी चाचू आ अरे मोबाइल भी भीग गया आपका सारा, मोबाइल भीग गया, मुझे थोड़ा कहता, पता मैं क्या था। करता, मना कैसे कर सकता हाँ। हूँ? मैं- अरे कोई बेहोश होता तो पानी तो डालोगे ना तुसी ना। कैसे पानी ना पाना ठंडे। अरे मुझे तो ना पता था। हाँ तो वो तो बेचारा अपनी जगह से मैं तो आंटी मैं भी डिठा इधर मैं करके पई रही, मैंने हंसी अंदरों दी थी, हंसी आ गई। और मैं हूं करा कि जो उन्होंने कन्नू नु बुला लिया, फिर मेरी ऐसी तैसी फिर गई। मैं कहा भाई कन्नू अगर आ गया तो बेचारा एवं ना हो, मैं बहुत तेज गड्डी चलाए। मैं कहा मैं खड़ी हो गई, कहते क्या हो गया। मैं कहा सब तो पहले लड़के को फोन करो ना आए। हाँ सही बात है, और क्या। अरे लड़का आंटी गड्डी चला के आ रहे रस्ते च, मैनू की नहीं पता होता वैसे एक बात बताऊं, आज मैं एक मैम आई थी दोपहर को, कह रही भाभी ने बहुत अच्छा किया था, कहती कभी कभी ऐसी चीजें होनी चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट मगर बहुत चीजें ना लोगों ने अलग। मुझे ये बोला कि आप प्रैंक करो मगर अंकल जी के साथ ऐसा मत करो। अगर तो आपको पता आपकी भी सिस्टर पूरी हुई है, आपको घर में पता था कुछ, या फिर आपने क्यों किया ऐसे, अंकल को कुछ हो जाता तो। मगर कुछ होगा भी, ये उनके दिमाग में ये बातें भी चल रही थी, मगर मेरे दिमाग में तो नहीं आई। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने बोला आज के बाद हम नहीं करेंगे। हाँ ऐसी हाँ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करांगे भी जिंदा ना रोन वाला काम हो, हंसी मजाक कर हंसी मजाक वाला प्रैंक सही रहेगा। हाँ ठीक नहीं। चलो भाई, तू भी करा कर डॉली के साथ कभी कभी ना, हफ्ते में 10 हमने- दिन में हाँ। एक बनाया करो। चलो भाई बनाएगा तुम ही। हाँ हाँ साथ हमें कर लो शामिल, हम मैं बीच में। चलो ठीक है। हाँ कहीं ना नहीं हो कुछ नहीं करना। हाँ मैडम हाँ जी। छोले सही बन गए, अब देख लो। हाँ अब तो गाढ़ी हो गए छोले। अब सही हो गए ना। हाँ गाढ़ी हो गई है। तो वैसे छोले बनाए थे, इसकी रेसिपी देख लेना, काकू फैमिली ब्लॉग में देख लेना, बिल्कुल मस्त। और एक 40 मिनट के अंदर ये छोले बना दिए, डॉली ने बॉईल करके दे दिए थे, और बिल्कुल एकदम एक एक छोला मैंने ready बॉयल किया। रखा इधर, इन्होंने फटाफट साथ ने कहा मम्मा मेरे को क्या सब्जी दोगे। मैंने कहा तेरे को मैं मूंगी मसूर की दाल बना दूं, हंसने लग गया। मैं तो छेड़ रही थी उसको कि मूंगी मसूर की दाल थोड़ी बनाती, वो तो चलो घर में बंदा दाल चावल के साथ खा लेता है, मैं नहीं ऑफिस के लिए। तो मैं देख रही थी उसकी मन की बात, कहते मूंगी मसूर की दाल में कहा हाँ, कहता अच्छा कोई बात नहीं, वो तो बनाया तो खैर वैसे भी नहीं करता किसी चीज को। मैं देख मैं क्या छोड़ो, मैं क्या छोले बना दूं, कहता हाँ छोले बना दो। नहीं मूंगी मसूरी की दाल वैसे दिल ले सकते, चावल और आलू का भरता बना दो, ऐसी चीज बना देंगे ना उसको। अरे वो ले लेता, उस दिन भी लेके गया था, ऐसी बात नहीं है। वो तो उल्टा मैंने खाली जीरा देसी घी अदरक हरी मिर्च का तड़का लगाया सबसे था। बेस्ट दाल है भाई मूंगी मसूरी की, तो मैं जीरा। तो इसको छेड़ रही थी उसको ऐसे ही, मैंने सोचा नहीं, कहते हाँ बना दो कोई बात नहीं। वो तो मैंने ऐसी, मैं क्या नहीं छोले नहीं बनाए बड़े दिन, चल छोले बना दो थोड़ा सा, उसके लिए फिर वो भी बन जाएगा ना, डाइट टाइप में हो जाती है ना थोड़ी। ललिता भाभी के पास कहते नीचे वही प्रैंक की बात हो रही, कहती है अब ऐसा प्रैंक नहीं करूंगा, काफी कमेंट्स पे है कई बार हो जाता है। अब देखो कई कह रहे हैं लोग इंटरटेनमेंट के लिए कि ऐसा प्रैंक किया करो अच्छा लगता है, और कई कह रहे हैं वो, मैं कहा भैया देखो हर किसी की अपनी अपनी वो राय फिर हर किसी की दो सोच होती है ना, है। कि कैसे कर सकते हमने हैं। प्रैंक किया था ना एक बारी। हाँ हमने वो घर छोड़ने का वाला ना, हाँ, तो उसके बहुत टाइम हो तो अरे कितना हमें वो डांट पड़ी थी सबसे कि ऐसा भैया घर छोड़ने वाला प्रैंक ना करा वो करो, ये दूसरी करो, वो करो। प्रैंक थोड़े अलग हो गया ना, हाँ तो इसीलिए उनको लगता है कि भाई इन दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी ऐसी है, तो फिर बंदा ये कैसे, वो प्रैंक में तो कुछ भी चलता है ना। वो तो चलता है। प्रैंक का मतलब क्या, कुछ भी कर सकते साथ हैं। कितने ठीक है। हाँ वैसे ही थोड़ा अभी मतलब थका सा लग रहा है ना, तो उसको लग रहा है अभी सोएगा तो थोड़ी सही हो जाएगा। नींद की ज्यादा जरूरत है ना भाई। टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड। हाँ जी भाई साहब, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है तबीयत सही है, सो रहा है बेचारा, अब क्या करेगा, अब सुबह जाएगा। और तेरी हो गई पढ़ाई वढ़ाई, काम हो गया? मम्मा कहाँ पर है? डॉली कह रही मैं आ रही हूँ। आलू गोभी नहीं बना रही, आलू गोभी कल दोपहर को बनाई थी, छोले मैंने बना दिए हैं, काम कर रही थी। साफ सफाई कर रही थी। चलो जी, तो गाइज बस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना।
मेरा लाल सो गया है, अभी थक के गई थी इसको, आज सारे सो गया दिन था ये तो बस आराम किया, फुल रेस्ट किया इसने। एक संडे रहता है तो इसके लिए पूरा हॉलीडे होना चाहिए। नहीं रेस्ट भी किया, साथ में काकू को थोड़ा सा पढ़ाया भी है, ऐसी बात नहीं है, सो काम कुम भी दिया, सो याद भी करवाया है। मैं चलो नहीं दिल कर रहा कई बार बच्चे को, तो कोई बात नहीं, चलो बाय बाय। बाय, गुड नाइट।